Dr. Vidukesh, I was wondering that what is the difference between a day school and a boarding school? Because Pestalweed is formerly or primarily a boarding school. Yes. Thank you very much for, first of all, inviting me for this program. The honors totally are. No, in today's time, if you look at, I'll say in one word, that's a controlled environment. Because our kids in a day school, they are in a very vulnerable environment. We call it VUCA world. VUCA. Yeah, VUCA world. So they are in that VUCA world. But in a boarding school, everything is very much structured, controlled, and things which are necessary must be given to the kids, whether it's a technology, whether it's kind of space to explore physical fitness and add those things to their life, innovation, creativity, all these things. But the major difference is that in your boarding setup, everything is structured, everything is designed, and everything is very much in control of the adults, and adults are there to manage things, and that's why children are more safe, they're more secure, and they grow the way they must be growing in today's time. देखिए, हमारा बंगाली में तो एक कहावत है कि यहाँ लोग घर से दूर अपना बच्चों को भेजना नहीं चाहता है, पर उनको भी पता चलता है एक पॉइंट के बाद कि कहीं एक डिसिप्लिन का सख्त ज़रूरत है, जो पेस्टलवीड स्कूल में एकदम शुरुआत से, एकदम बुनियादी नींव से ये डिसिप्लिन को रखा जाता है, इस पे गौर किया जाता है. तो जब एक बच्चा आपका पेस्टलवीड स्कूल में आता है और जब वो 12th के बाद, CBSE के बाद वो वहाँ से निकलता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहता है? देखिए, हम लोग एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो बोर्डिंग स्कूल के बारे में कहा जाता है, यू गिव मी ए बॉय एंड आई विल गिव यू अ मैन. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन पेस्टलवीड, अगर हम कहें तो. क्योंकि और वो इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे होते, वो आपका वो बोर्डिंग का सिस्टम कर रहा होता है. क्योंकि बोर्डिंग का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि जब आप सुबह उठ रहे होते हैं, वहाँ से लेके जब तक आप सोने के लिए जा रहे हैं रात को 10 बजे, हर मिनट आपका काउंटेड है, हर मिनट पर कुछ ना कुछ व्यवस्था है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन है, और उस डिज़ाइन में एक बैलेंस है. इसलिए नॉर्मली घरों में पेरेंट्स बहुत मुश्किल पाते हैं कि अब इसका क्या करें, इन ए वे कि इसका स्क्रीन टाइम 4 घंटे रोज का हो गया है, या एक बहुत ही आजकल एक खास लाइन बच्चे बराबर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, आई एम गेटिंग बोर्ड, अब मैं क्या करूं, आई एम गेटिंग बोर्ड, बिकॉज पेरेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डिजाइन थिंग्स फॉर देयर चिल्ड्रन. और आजकल के दिन में तो पेरेंट्स आर आल्सो वर्किंग. यस, हर वक्त बच्चे को टाइम भी नहीं दे पाते. एंड दैट्स अनदर थिंग जो आपने सही बात बोली. क्योंकि आज जो चैलेंज पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि वो तो अपने ऑफिस चले गए, और अपनी या ऑफिस नहीं भी गए तो अपने जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको घर पे भी रह के पूरा कर रहे हैं. ऐसे में जो अटेंशन, जो केयर और जो डिज़ाइन उनको बिल्ड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे. तो दे आर अगेन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी. छोटे बच्चों के लिए आया हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्यूशन क्लासेस हो सकती हैं, कोचिंग क्लासेस हो सकती हैं, और हर जगह, जैसे मैंने अपने पहली बात कही, किड्स आर वल्नरेबल. तो आप उस वनरेबल सोसाइटी में लगातार इस तरह से जी रहे हैं, और जहां कोई डिजाइन की, मैं कहूँगा, एक रूपता या डिजाइन का अलाइनमेंट नहीं है. तो डिजाइन्स आर डिफरेंट. दैट्स व्हाई योर चाइल्ड में बी ग्रोइंग एंड पिकिंग अप सर्टेन थिंग्स. जैसे मुझे मालूम है कि कोलकाता में पेरेंट्स को बहुत शौक रहता है कि बच्चे म्यूजिक सीखें, डांस सीखें, आर्ट में ओवरऑल एक कल्चरली रिच शहर है ये. बट देन उसमें वो अलाइनमेंट नहीं होता. बट जब आप हमारे जैसे स्कूल में आते हैं तो आप एक अलाइनमेंट पाते हैं, एक थॉट प्रोसेस होता है कि एग्जैक्टली किस एज में बच्चा क्या पिक करेगा और किस तरह से जाएगा. तो दिस इज हाउ वी प्लान आवर थिंग्स इन स्कूल. डॉक्टर विमल, यही मैं थोड़ा दर्शक को भी बताना चाहता हूँ कि देखুন, আমরা কি হয় আজকালকার দিনে যখন বাবা মা সবাই ব্যস্ত, বাচ্চার কি হবে, বাচ্চাকে কে রাখবে, হয় আপনি কোনো আয়া রাখছেন, না হলে কোনো ন্যানি রাখছেন. এখানেই পেস্টলভিড স্কুলের মতো একটা স্কুল, যারা পূর্ণভাবে একটা বোর্ডিং স্কুল, যেখানে আপনার ছেলে কিংবা মেয়ে ক্লাস 1 কিংবা নার্সারি থেকে যখন যাচ্ছে, সে সারাদিনে কি কি করবে, কিভাবে করবে, পুরোটা একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকে. আর এই ডিসিপ্লিনটা হয়তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা এটা জানি যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মর জন্য প্রচণ্ড জরুরি. मैं वही बोल रहा था कि अभी हम जहाँ खड़े हैं, जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस मोड़ पे खड़े हैं, टेक्नोलॉजी तेज़ी से सामने आ रही है, उभरते आ रही है, इन्फॉर्मेशन सबका हाथ में है. एक मोबाइल फ़ोन अगर आपका हाथ में आ गया तो सारे इन्फॉर्मेशन आपका पास है. वो फिल्टर चाहिए, जो कौन सा इन्फॉर्मेशन कौन सा उम्र में सही है, ये फिल्टर का काम कहीं पेस्टलवीड के जो शिक्षक है, आप खुद प्रिंसिपल है, आप पे ही वो पूरा डॉक्टर विमल पे ही पूरा है, आप ये इस पे कितना फोकस करते हो? देखिए,
दो चीज़ें, नंबर है जैसा आपने कहा कि डिजिटल डिटॉक्स। या फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज क्या हो गया है कि दुनिया के लिए आपका जो बच्चा है कस्टमर है एंड कंज्यूमर है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस एज में बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है। और देखिए कुछ भी अगर फ्री में आता है, मुफ्त में आता है, तो पैसा आप है, करेंसी आप हो। देन करेंसी आप है, एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए हमें इस बात के लिए बहुत माइंडफुल रहना होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पेरेंट ग्रुप है जो अभी 30s और 40s में, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड ऐसा नहीं था जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। तो इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि हाउ टू मैनेज दिस, क्योंकि हम उतने इक्विप्ड नहीं हैं, सारे लोग नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस वजह से स्कूल के अंदर चूंकि जिस समय ज़रूरत होती है, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, हम उनको फॉर श्योर हम उनको डिजिटल वो सारे ऑप्शंस दिया करते हैं फॉर रिसर्च, फॉर इनोवेशन। पढ़ते समय जो हमें नई चीज़ें खोजनी है उस समय, पर कहीं एक बैरियर भी सेट करते हो। बट येस देन उसका टाइम लाइन होता है। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव क्या है? चूँकि आपके डिज़ाइन में डांस है, आपके डिज़ाइन में स्पोर्ट्स है, आपके डिज़ाइन में स्विमिंग है, आपके डिज़ाइन में म्यूज़िक है, आपके डिज़ाइन में आर्ट है, आपके डिज़ाइन में नेचर वॉक है, आपके डिज़ाइन में बुक रीडिंग है। तो ये डिज़ाइन क्या करता है आपको ऑटोमेटिकली बिना किसी उनको के स्पेशल एफर्ट के आपके बच्चे को डिटॉक्स कर देता है, क्योंकि ग्रेजुअली दे स्टार्ट फाइंडिंग इन नॉट ओनली इंटरेस्ट बट लॉट ऑफ फन इन डूइंग दीज थिंग्स। एंड फिर हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि जब आप इस तरह की चीज़ों कर रहे होते हैं तो उसको हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं। और जो लोकेशन है, मैंने कहा हम थोड़ा दर्शक को भी बता दें, যে লোকেশন পেস্টেলউইড স্কুলের দেহরাদুন, সুন্দর ঝাউবন এবং তারপর সেখানে বরফের পাহাড়, একটা মনোরম পরিবেশ। মানে আপনি যদি দার্জিলিংকে ভালো বলেন, देहरादून এখানে तो আপনি प्रेमे पड़े जाबेन। और कहीं ये वादिया जो है, सुनहरी वादिया है, वहाँ पे बर्फीली चोटियाँ है, और वहाँ डिजिटल डिटॉक्स संभव है, कंक्रीट नहीं है। एंड फैक्ट जस्ट एड टू दिस, हमारा कैंपस साइज 55 एकर्स 55 एकर्स का हमारा कैंपस साइज है। मोर देन से 4000 5000 बिग ट्रीज हैं कैंपस के अंदर, एंड रिवर है, छोटी सी नदी भी बह रही होती है कैंपस के अंदर अंदर में। हाँ, हमारे पास जैसे हॉर्स राइडिंग जैसी चीज़ हैं, जिसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए। तो इतने ऑप्शंस हैं कि आप ऑप्शंस गिनते थक जाएंगे, बट स्कूल के अंदर ऑप्शंस खत्म नहीं होते। चाहे एक्टिविटीज़ में हो चाहे स्पोर्ट्स के अंदर हो। तो ये ऑप्शंस बच्चों को इंगेज रखने के लिए, इसलिए और आज के ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज ही है कि आप बच्चों को कैसे इंगेज रख रहे हैं। और सर मैं कहीं पढ़ रहा था कि आईपीएससी, दैट इज इंडियन पब्लिक स्कूल, जी। यू आर एफिलिएटेड विद आईपीएससी। एब्सोल्युटली, और ये एक बहुत ही बड़ा मुकाम है, बिकॉज ए कंपेटिटिव स्पिरिट बहुत ही छोटी उम्र में लोगों के अंदर आ जाता है, बच्चे के अंदर आ जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा और सबके लिए कि आईपीएससी बहुत ही एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स हैं। आज भी हिंदुस्तान में इसकी संख्या लगभग 80-85 के बीच में 82-83 स्कूल हैं, और इसमें लेगेसी स्कूल्स हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है 1935 के आसपास से। और जो आपने बात कही कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोजर, चूँकि एक बच्चा देहरादून में है, वो राजस्थान जा रहा है कॉम्पिटिशन के लिए, वो आपको माउंटेन्स में आसाम जा रहा है कॉम्पिटिशन के लिए, जहाँ पे इस तरह के कुछ स्कूल्स हैं। तो लॉट ऑफ स्कूल्स ऑल अराउंड द कंट्री, बच्चों के पास एक एक्सपोजर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो आप आईपीएससी की टीम का पार्ट हो सकते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ से एज गुड एज रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट। तो आपको नेशनल सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं जो बाद में आपके बहुत काम आते हैं आपके करियर्स में, चाहे आप कॉलेज एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, चाहे आप आर्मी एंड एनडीए में जा रहे हो, कहीं पर भी दैट वर्क्स। और मैं ये बता दूं कि आपके स्कूल से बहुत ही नज़दीक इंडिया का प्रीमियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो भी है, और आरआईएमसी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है। तो जो एनडीए या आईएमए वाले हैं, जिन्हें फौज में जाने का इच्छा हो या सरकारी नौकरी में जाने का इच्छा हो, वो काफ़ी छोटी उम्र से उनको वो एक्सपोजर मिलता है, आंखों के सामने देख रहा है। एब्सोल्युटली राइट। एंड आई मस्ट टेल यू कि डाइवर्स हमारे यहाँ हर साल वी आर वेरी प्राउड कि हमारे यहाँ से हर साल कम से कम नहीं तो 4-5 बच्चे एनडीए क्रैक करते ही करते हैं, जाते हैं आर्मी में। मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक ज़माना तो ऐसा था जब देहरादून में 2 कैंटोनमेंट है, मेजर कैंटोनमेंट, एंड दोनों कैंटोनमेंट को हेड हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स कर रहे थे कुछ साल पहले की बात है। तो आप यूँ देखिए कि इस स्कूल ने आर्मी और आर्मी के बियॉन्ड भी, चाहे वो एमबीबीएस हों, चाहे वो बिजनेस के लिए लोग जा रहे हों, चाहे इनफैक्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ, तो डाइवर्स है।
जो सारे सारे फील्ड में है। और सारे फील्ड एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ बोर्डिंग सेटअप, क्योंकि हम आपको कहीं ना कहीं एक जगह जोड़ते नहीं, बस आपको यही करना है। तो सर कलकत्ता कैसा लग रहा है? कलकत्ता बहुत मजेदार है। मजेदार है? कि इस मौसम में रसगुल्ले का सीजन है। खाए कि नहीं और आप खास के हाँ, कल खा चुका हूँ। कल शाम में 2 खाए थे, और खास के जो गुड़ वाला रसगुल्ला है बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैं सोच रहा था अगर ये कलकत्ता का गुड़ वाला रसगुल्ला का फ्लेवर के साथ थोड़ा वादिया का हवा भी मिल जाए, बर्फीली चोटिया का कुछ ठंडी हवा भी मिल जाए, तो बात बढ़िया बन जाती। तो कलकत्ता जब आप आए हो डॉक्टर विदुकेश, कुछ तो जहन में होगा? देखिए, हम लोग 2 पर्पस से यहाँ आए हैं। पहला चीज़ तो हम हर साल अपने ओल्ड स्टूडेंट्स से मिलने के लिए आ रहे होते हैं, तो इस साल भी हम मतलब इसका पहले भी कलकत्ता से लोग गए हैं आपके? बहुत बहुत सारे बच्चे पिछले 25 मतलब सालों में कई बच्चे हमारे यहाँ गए हैं, एंड दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं कहूँगा कि एक तो हम उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चा जब एक बार हमारे यहाँ आ जाता है, दैट इज़ फैमिली, वो रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए एंड इंश्योर करने के लिए कि लोग हमसे जुड़े रहें, चाहे वो पास आउट हो गए, हम उनसे मिल रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि नए पेरेंट्स से मिलने के लिए भी हम आते हैं, हम इसको पेरेंटल आउटरीच बोलते हैं। तो हम पेरेंटल आउटरीच के लिए हैं, और हम यहाँ पे 2 जगहों पे पेरेंटल आउटरीच कर रहे हैं, एंड आई होप कि कुछ पेरेंट्स हमसे वहाँ आके मिलेंगे जिन लोगों को स्कूल एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडमिशंस, इट्स लिटिल मोर देन दैट, अंडरस्टैंडिंग पेरेंटिंग, 21st सेंचुरी पेरेंटिंग, हम क्या करें, हाउ टू मैनेज आवर चिल्ड्रन। तो पीपल कैन कम एंड हैव कॉन्वर्सेशन विद अस, और हम लोग यहाँ पे 2 इलाकों में कर रहे हैं काम। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं थोड़ा दर्शक को बता दूं कि কলকাতার পার্ক হোটেল এবং দেশোভরানী হোটেল, এই হোটেলে এই মুহূর্তে দ্য পেস্টেল উইড স্কুলের শিক্ষকরা এবং ডক্টর বিদুকেশ জি যিনি প্রিন্সিপাল, তিনি আউটরিচ প্রোগ্রামে আছেন। মানে আপনাকে এসেই অ্যাডমিশন নিতে হবে না, কিন্তু আসুন জানুন কলকাতার মিষ্টি রসগোল্লার সঙ্গে একটু হিমেল বাতাস একেবারে দেরাদুনের, সেটাকে উপভোগ করে যান। দেখুন কি সুন্দর একটা পরিবেশ হয়তো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মর জন্য ডক্টর বিদুকেশ এবং তার টিম তৈরি করছে কলকাতার পার্ক হোটেল এবং দেশোভরানী হোটেলে। बाकी डिटेल्स हमारे स्क्रोलर जाच्छे। और सर एक आखिरी सवाल जो पूछना ही है, जब कलकत्ता का ये मिठास आपकी वादी हसीन वादियों से मिल जाएंगे, तो वो जो मिश्रण तैयार होगा वो कैसा होगा? देखिए, हम कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास्ट में भी हमारे बच्चे आए जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया हुआ है, चाहे वो बिजनेस एरियाज़ में हैं, चीज़ें हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जब बच्चे यहाँ हमारे यहाँ से पास आउट होकर यहाँ आएंगे, दे विल ऐड वैल्यू टू देयर फैमिली बिजनेसेस, दे विल ऐड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कोलकाता, एंड दिस इज ऑल अबाउट अस। कि हमारा मानना यह है कि एज ए स्कूल अगर हम समाज के किसी भी हिस्से में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और समाज को बेहतर बना रहे हैं, उस राज्य और उस शहर को बेहतर बना रहे हैं, तो हम अपना रोल कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर वी हैव डन इन द पास्ट, एंड द फ्यूचर जनरेशन विल मेक अस प्राउड। Thank you so much, Dr. Vidukesh. Thank you so much for coming on. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Thank you.